हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो डीएचएस का जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाई 10% एंड 8% रेस्पेक्टिवली, देन बाई व्हाट परसेंट विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी इंक्रीज। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ऐसे कंडीशन में जब भी याद रखोगे, 2 डायमेंशनल फिगर अगर यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का आपका लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। अगर ये इंक्रीज है और ये भी इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी इंक्रीज ही होगा, बट ये कितना परसेंट इंक्रीज होगा ये हम कैसे निकालेंगे? एक तो प्रोसेस है, स्कूल लाइफ से आप करके आ रहे हो, इसका एरिया निकालोगे, उसके बाद में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, फिर वहाँ निकाल के माइनस करके फिर आगे वाले एरिया से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में ले जाएंगे। तो एक तो ये प्रोसेस है, बट इजी कैसे हम लोग करेंगे तो देखोगे, मान लेते हैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर है, तो हम एक को ले लेते हैं ए और एक को ले लेते हैं बी, यानी ये आपका डायमेंशन है, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। दोनों इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज कंडीशन में हम प्लस यूज़ करेंगे, और जब दोस्तों डिक्रीज़ होगा वहाँ पर हम लोग माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्लस बी एंड देन प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, और इतने परसेंटेज का अगर इंक्रीज है दोनों तो इंक्रीज होगा, और इन कंडीशन इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो तो अगर आंसर माइनस में आए तो हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा, और अगर आंसर पॉजिटिव हो तो इंक्रीज होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करें तो यहाँ पे देखोगे दोनों इंक्रीज हो रहा है, हमें यूज़ क्या करेंगे? साइन प्लस का यूज़ करेंगे। सो 10 और 8%, तो यहाँ पे 10 और 8 यानी कितना हो गया? 10 प्लस 8 एंड देन प्लस 10 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, इतने परसेंटेज का। अब ये दोनों तो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही होगा, तो इतनी परसेंटेज का क्या होगा? एरिया इंक्रीज्ड। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 18 एंड देन प्लस ये एक जीरो गया। 2 से अगर कैंसिल करोगे, चाहे कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर पॉइंट में अभी बैठा सकते हो। ठीक है, तो अगर हम कैंसिल करें तो ये हो गया आपका, 2 से कैंसिल करते हैं 4, ये हो गया 5, यानी 4/5 ये हो गया परसेंटेज। तो अगर इसको लिखें तो 18 4/5 परसेंटेज का एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर ना? अगर इसको पॉइंट में अगर लेना है तब ये, अगर पॉइंट में अगर ऑप्शंस में देख लोगे, अगर पॉइंट में हो तो आप यहीं से बैठा सकते हो। ये है आपका 10, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे, यानी 18.8 परसेंटेज का इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर दोस्तों सेम क्वेश्चन अगर आपसे दोनों जगह ये इंक्रीज की प्लेस में, इस इंक्रीज की प्लेस में आ जाए आपका डिक्रीज, ठीक है, तो अब डिक्रीज हो रहा है तो व्हाट परसेंटेज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, यहाँ पे क्या होगा? फिर डिक्रीज ही होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखोगे ध्यान से। अब सेम कंडीशन, अब ये डिक्रीज हो रहा है तो मैंने क्या बताया? प्लस इंक्रीज के लिए और माइनस डिक्रीज के लिए, तो दोनों डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे -10 -8 एंड देन अब ध्यान दोगे, अब ये दोनों क्या हो रहा है? डिक्रीज ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। सो ये हो जाएगा आपका प्लस 10 इंटू 8 डिवाइड बाई 100। क्लियर? इतने परसेंटेज का डिक्रीज हो जाएगा। ये 0 से 0 गया, यानी -18, और ये हो जाएगा आपका प्लस 0.8 ले सकते हो। ठीक है, तो अब उसके बाद इसको आप क्या करो? माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस करोगे तो यहाँ 0.0 देना होगा, 10 यानी 8 से गया यानी 2, और यहाँ हो गया 17.2 का। अब ये माइनस है तो अब यहाँ पे माइनस मीन्स क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी एरिया जो होगा 17.2 परसेंटेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ दिया हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 5%, ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 6%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आज टाइप लेकर आया हूँ ये सारे क्वेश्चंस, इस तरह क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में और आने के चांसेस भी है। तो देखोगे देन आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये सारे 2 डायमेंशनल फिगर के वाले क्वेश्चन हैं।
ठीक है, तो याद रखोगे आप। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, ध्यान दोगे कि लेंथ और ब्रेथ, अब लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 5%। तो मैंने क्या बताया कि जब इंक्रीज होगा तो प्लस लेंगे और डिक्रीज होगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज है यानी 5, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ क्या हो रहा है भाई, ये हो रहा है डिक्रीज 6%, तो -6, क्लियर। एंड देन अब यहाँ तो एक प्लस आएगा और दूसरा अब यही जो आएगा यहीं पे आएगा, तो ये हो गया 5 प्लस में है और ये 6 के इसमें है माइनस में, यानी इस तरह से होगा, इस तरह से, और नीचे हो गया 100 ओवरऑल परसेंटेज, क्लियर। इतनी परसेंटेज का ये एरिया या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, अब इसको आप सॉल्व करोगे, अगर माइनस में आए तो डिक्रीज होगा, ठीक है, और अगर प्लस में आए तो आंसर किस में होगा, इंक्रीज में होगा। ऑप्शंस में दिया हुआ होगा इतना परसेंटेज इंक्रीज, इतना परसेंटेज डिक्रीज, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ देखोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 6 यानी -1। अब यहाँ देखोगे माइनस है प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस माइनस और प्लस करेंगे तो क्या हो गया माइनस, और अगेन फिर प्लस से इंटू करेंगे माइनस। अब देखोगे 6 × 5 = 30, नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करते हैं, इतने परसेंटेज का चेंज होगा, ठीक है ना। तो देखोगे ये हो गया -1, अब -3/10 है, तो 3/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3, यानी अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका -0.3 और ये हो गया परसेंटेज, यानी आया -1.3 परसेंटेज का। अब ये चेंज होगा, बट अब यहाँ पे इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, कैसे पता चलेगा, तो किस में आया भाई, माइनस में, तब ये क्या होगा, इतने परसेंटेज का डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा एरिया कितना, 1.3 परसेंटेज का, क्लियर। अगर यही यहाँ पे आकर प्लस होता तब क्या होता, इंक्रीज होगा। क्वेश्चंस मैंने एक टाइप के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन तक ला रहा हूँ, बट इस एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस में आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ देखोगे, इफ साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाई 5%, बाई व्हाट परसेंट इट्स एरिया विल बी इंक्रीज। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, स्क्वायर के सारे साइड्स तो इक्वल होते हैं, है ना। तो स्क्वायर भी आपका कितने फिगर होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, है ना। ये तो 2D होगा, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, बट यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ क्या होते हैं, सब इक्वली होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग कैसे इसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ जो दिया हुआ रहेगा इसे हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसी को 2 बार हम लोग लिखेंगे। जैसे ये 5% है, इसी फार्मूला को ही आप याद रखोगे। अब 2 फार्मूला आपको याद करना नहीं है, अब इसी फार्मूला में ही यूज़ करोगे। ये बस याद रखोगे 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसको 5%, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो ये हो गया 5 + 5, ठीक है, एंड देन प्लस 5 × 5, नीचे हो गया आपका 100, ये इतने परसेंटेज का इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये तो एक ही साइड यहाँ पे होता है, क्योंकि साइड तो हमारा सेम ही होता है, तो साइड जो दिया हुआ रहेगा एक ही रहेगा, और वो अगर इंक्रीज है तो एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, है ना। तो आपसे पूछा भी होगा इंक्रीज, देखो क्वेश्चंस में भी है, एरिया विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो गया, ये अब इसको कैंसिल करोगे, सबसे पहले 5 ये हो गया 10 प्लस, और ये हो गया 25 से गया, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, या फिर आप ना कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 0.25, है ना, और ये हो जाएगा 10.25 परसेंटेज इंक्रीज होगा एरिया। या फिर ऐसा हो सकता है ऑप्शंस में, या फिर आपका अगर फ्रैक्शन में हो तो कैसे होगा, अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में, 1/4, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा 10 1/4 परसेंटेज, क्लियर। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.25 ही आएगा, ठीक है ना। तो इतने परसेंटेज का क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो इस क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सर्कल भी जो होता है ना, ये भी क्या होगा आपका 2 डायमेंशनल फिगर ही होगा, ठीक है। तो अगर रेडियस ये अगर इंक्रीज हो जाए 10%, तो जो न्यू आपका जो सर्कल बनेगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, है ना, क्योंकि रेडियस से बढ़ रहा है तो सर्कल भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो अब उस समय आपका इंक्रीज होगा, जो उसका एरिया कितना होगा, अब ये हम कैसे निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस जो हम लोग आगे यूज़ किए, यहाँ भी ये कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, अब ये 10 + 10 लेंगे, प्लस 10 × 10 करेंगे, और नीचे 100 है,
इतने परसेंटेज का क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो देखो ये 0 2 0 कैंसिल, 10 + 10 ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 1। सो दोस्तों आप बोलोगे कितना, 21% का एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया। तो देखोगे अभी मैंने आपको रेक्टेंगल दिखाया, स्क्वायर दिखाया, उसके बाद सर्कल भी मैंने दिखाया। एरिया के ऊपर हम लोग डिस्कस किए, अगर साइड अगर बर रेडियस अगर इंक्रीज़ हो तो हमारा एरिया भी क्या होगा, या तो इंक्रीज़ होगा, अगर डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ होगा, और इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो, प्लस में आए तो इंक्रीज़, अगर निगेटिव आए तो डिक्रीज़ होगा। बट नेक्स्ट जो टाइप है, यहाँ ध्यान दोगे, अब दिया हुआ है कि इफ़ द डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाई 12.5%। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन इट्स पेरीमीटर। तो दोस्तों अभी हम लोग जितना भी आगे क्वेश्चंस जो किए थे वो सब किस में किए थे, एरिया पे किए थे। तो एरिया आपका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था या फिर डिक्रीज हो रहा था। बट अगर ये सिर्फ सर्कल पे ही आपका फॉलो नहीं होता है, 2 डायमेंशनल फिगर जितने भी हैं, अगर वहाँ पे याद रखोगे साइड अगर इंक्रीज हो जाए, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज देन इट्स पेरीमीटर इज इंक्रीज और डिक्रीज कितने परसेंटेज होंगे, ये अगर आपसे पूछा जाए तो इस कंडीशन में आप हमेशा याद रखोगे दोस्तों कि अगर पेरीमीटर आपसे पूछे तो यहाँ जितना इंक्रीज हो रहा है ना 12.5%, तो आपसे पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भी वही परसेंटेज इंक्रीज होगा। क्लियर। जो यहाँ 12.5% है तो इसका आंसर भी कितना होगा, 12.5 ही होगा परसेंटेज, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे सर्कल हो, सर्कल का रेडियस भी अगर बढ़ जाए, तो अगर उससे पूछे आपका पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस बोल दे तो भी आपका आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। अगर लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, अगर मान लो यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसका लेंथ 10% इंक्रीज हो रहा है, तो पूछेगा पेरीमीटर कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो आंसर क्या होगा, 10% ही होगा। क्लियर हो गया। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने एरिया एंड पेरीमीटर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और अभी जो DHS का एग्जाम जो होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।